नहीं बोले भाई ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम है। चलो ठीक है, हमने तुम्हारी बात मान ली कि हाँ बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आप साबित तो करें किस बेस पे है, किस तरह से है बीजेपी की बी टीम। कहते हैं बोले वो कुछ भी कह देते हैं वैसे साहब, उन्हें जेल नहीं होती। मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी हैं कोई मुझे भाषण सुना दे वैसे साहब का संविधान के खिलाफ कोई एक भाषण सुना दे जो वो गलत बोले हों, जो भी बोलते हैं वो संविधान के दायरे में रहकर। एमआईएम पार्टी अपने दम पर लड़ेगी और अपनी आवाज़ बुलंद करके रखेगी तो आम कुत्ता की अपनी बात पहुंचा देगी। अपनी हिस्सेदारी और क़यादत में अपना लीडर चुनना बहुत जरूरी है। यादव के परिवार से चाहे कितने कैंडिडेट लड़ जाओ, भैया लड़ जाओ, कोई लड़ जाओ मोटर साइकिल लेके, तो कोई यूपी में ये नहीं कहता कि वोट काट रहे हैं। और वैसा वगैरह आ गए तो वोट काट रहे हैं, हमारी बात समझ नहीं आ रही। ये तो कहते हैं समाजवादी मुसलमानों के हरदर हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमानों के हरदम हुए हैं। तो आजम खां हैं, मैन आदमी आजम खां से अच्छा तो समाजवादी के लिए कोई नहीं हो सकता मुसलमान। जब आजम खां के लिए ही ना बोली समाजवादी तो हम जाते मुसलमानों के लिए क्या बोल जाएंगे, आप बताओ। केजरीवाल तो आ रहा है सर। हाँ। ये तो सबसे बुरी पार्टी है। बुरी पार्टी है। वजह उसकी दिल्ली में क्या करा केजरीवाल ने? पब्लिक ने इतने वोट दे दिए, पब्लिक ने इतने वोट दिए थे केजरीवाल को। हम भी दिल्ली में थे उस टाइम, जिस टाइम चुनाव हो रहा था, चुन चुन के वोट दिया मुसलमानों ने। एनआरसी हो रही थी उस टाइम, जिस टाइम इलेक्शन हुआ था, मालूम होगा आपको। तो केजरीवाल एनआरसी में जीत के इतना सारे नहीं बोला, वो मुसलमानों का भरोसा टिका हुआ था केजरीवाल जीत जाएगा। कोरोना बम बता दिया, कोरोना मरकज दिल्ली के अंदर मरकज है, उसे कोरोना बम बता दिया गया। ये इनकी ये पॉलिसी है। अब लोग कह देते हैं क्या करा उन्होंने, निजामुद्दीन मरकज पे क्या करा इन्होंने, केजरीवाल ने। सबसे पहले केजरीवाल ने मुद्दा उठाया था जी, जो केजरीवाल ने मुद्दा उठाया आगे इसका कोरोना का, तो केजरीवाल ने तो उठाया। और ऐसा मुसलमान कौन सा रहा जैसे परेशान न करा उन्होंने केजरीवाल ने। इसी वजह से वोट नहीं जाएगा, इसी वजह से वोट ही नहीं देंगे। वो चाहे 50 दफे लड़ा तो यहाँ को वोट थोड़ी देंगे। पिंकी यादव की हमारे ये गांव बिलालपत है, असमोली विधानसभा में। पिछले वर्ष में हम लोगों ने 80 से 85% वोटिंग की थी हमने साइकिल को। हाँ, शायद आप आए होंगे संभल के रास्ते से तो आपने हमारे यहाँ का विकास देखा होगा कि शायद 5 साल में अभी अब से लमसम 15 मतलब एक महीना हो गया तब आई थी प्रचार प्रसार के लिए। तब मैंने उनसे मालूम भी किया था, मैंने बात की थी उनसे कि आप ये बताएं किस वजह से वोट मांगने के लिए हमारे यहाँ पर आई हैं आप, यानी कि 5 साल में अब आई हैं आप, जीतने के बाद में अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर आई हैं, किस बेस पर आई हैं, किस बेस पे वोट दें हम आपको। मैंने खुद फेस टू फेस उनसे बात की थी इस बारे में। वो भी थे, उनके शोहर साहब प्रमोद साहब भी थे और लोग भी थे। तो उनके पास कोई भी ऐसा कोई जवाब नहीं था कि वो इस बात का जवाब दे पाते मुझे। कम से कम मैंने आधा घंटे से पौन घंटे तक उनसे गुफ्तगू की थी मैंने। मतलब कि हमने 80 से 85% वोटिंग की आपको, पर ये बताइए आप लोगों ने हमारे विलेज के लिए क्या दिया, कौन सा विकास दिया? 5 साल में 6 महीने आती हैं, 6 महीने आई वो भी ना इलेक्शन के टाइम पे आती हैं। कोई ऐसा ये तो कहते हैं समाजवादी मुसलमानों के हरदर हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमानों के हरदम हुए हैं। तो आजम खां हैं, मैन आदमी आजम खां से अच्छा तो समाजवादी के लिए कोई नहीं हो सकता मुसलमान। जब आजम खां के लिए ही ना बोली समाजवादी तो हम जाते मुसलमानों के लिए क्या बोल जाएंगे, आप बताओ। तो आपकी नाराजगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से है या पिंकी यादव से है? नहीं, विधानसभा में विधायक से पिंकी यादव से। खास करके नाराजगी है कि हमने 2 बार उसे विधायक बनाया, उन्हें 2 बार विधायक हमने बनाया, लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने हमारे यहाँ का कोई विकास के नाम पे कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसे हम इस साल मतलब वोटिंग कर पाए। 85% वोटिंग की थी, हम शुक्रमंद हैं। हो सकता है भाई 15 से 20% वोट तो होते हैं उनके, 10-15% ये तो मतलब हर जगह होते हैं कि हम लोगों में ये, कुछ लोग उनसे मिले हुए दलाल टाइम में, तो वो तो लोग जाएंगे, वो तो एक अलग है। वरना मतलब साइकिल का सब पूरा साफ है हमारे यहाँ से। वोट तो दे हम पिंकी यादव को, और कौन विकास हो उनका। यादव लड़ा हुआ भाजपा को, मुसलमान लड़ा हुआ पिंकी यादव को, और विकास भी उनका ही हो, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? अरे भाई 21 वोटों में 13.5 पौने 1400 वोट उनको दिए और 1 पैसे का काम ना करा, क्या फायदा? यही नाराजगी है और क्या चीज है? अरे पिंकी विधायक आम आदमी का क्या काम होता है, उसका रास्ता सही हो। शकील एडवोकेट अशरफ आ रहे हैं लुकंदी सराय से। अभी वैसे को चाहने वाला वैसे रहने वाला तुम्हें मालूम होना चाहिए कि समाजवादी के अंदर अखिलेश यादव हों या उसके सपा के अंदर कोई भी हो, ए से लेकर जेड तक कोई भी हो, ये सब हमारे लिए ख़तरनाक है। हमें और कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं ये, और वोट लेके गायब हो जाते हैं और कुछ नहीं, किधर को नहीं देखते। ये वोट लेने के सिर्फ वोट बैंक समझते हैं हमें। अब ये वोट बैंक मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और मुंह तोड़ बताएगा ही ना कि आपका वोट बैंक क्या कर सकता है। हाँ, तो आपको इतना यकीन कैसे, अगर एमआईएम से आप यहाँ से विधायक बनाते हैं तो वो काम करेंगे, वो नहीं? बिल्कुल, अभी हमने इन्हें देख लिया, अब उन्हें भी देखेंगे इंशाल्लाह।
उन्हें भी देखेंगे। अभी वो हमारे यहाँ आए थोड़ी हैं, आते अगर जीत विधायक होते तो हम उनकी गलती गिनाते। ये अखिलेश यादव तो हैं, ये बीजेपी से मिले हुए हैं। सर ये देखिए, ये फोटो देखिए, आप खाना खा रहे हैं, फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। ये देखिए, ये क्या रिश्ता कहलाता है, ये आप बताइए सर। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब इन लोगों ने बी टीम हम हैं, बीजेपी के बी टीम हम हैं या ये हैं? तो आम वार्ता होती है ना। ओवैसी को मतलब ये बीजेपी की बेटी पे बोल रहे हैं, तो उनका भी तो कोई ना कोई एक ऐसे पिक्चर, कोई वीडियो, कोई किसी तरह की क्लिप दिखाई है ना हमें। बीजेपी हम ही लोगों में से कहते हैं, बोले भाई ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम है। चलो ठीक है, हमने तुम्हारी बात मान ली कि हाँ बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आप साबित तो करें किस बेस पे है, किस तरह से है बीजेपी की बी टीम। कहते हैं, बोले वो कुछ भी कह देते हैं वैसे साहब, उन्हें जेल नहीं होती। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी हैं कोई मुझे भाषण सुना दे वैसे साहब का संविधान के खिलाफ, कोई एक भाषण सुना दे जो वो गलत बोले हों। जो भी बोलते हैं वो संविधान के दायरे में रहकर बोलते हैं, आज संविधान के खिलाफ नहीं, उंगली क्यों उठागा? आज इनका अखिलेश यादव का जन्मदिन हो या योगी मोदी साहब का हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे हैं। एक ही थाली मतलब सब नज़र आते हैं। इनके यहाँ कोई मतलब प्रोग्राम हो तो ये सब एक जगह बैठ के नजर आते हैं। और इन लोगों ने बीजेपी से मुसलमान को डरा कर, इन समाजवादी ने, कांग्रेस ने और BS ने, बहुजन समाजवादी ने, इन्होंने लोगों ने डरा कर मुसलमान को कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी इनके बस की नहीं है बीजेपी को रोकना। बीजेपी आ रही है तो हम बीजेपी तो ये लोग लाए क्या क्या कि बीजेपी आ जाएगी, मुसलमान को डरा दिया कि बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी भाई, बीजेपी से नहीं डरना हमें। अब हम अपने आप को देखना है, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। अब हमें कोई नहीं डरा सकता। अब हमें कोई नहीं डरा सकता, बिल्कुल। डर है किस चीज़ का? डर ये है कि ये लोग डर दिखाते हैं ना, अखिलेश यादव के जितने नेता हो ये सब कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी आ गई, बीजेपी क्या कर लिया बीजेपी ने हमारा? तो हम कहीं ना बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी अपनी पॉलिसी कर रही है। अरेस्ट असदुद्दीन ओवैसी अपनी पॉलिसी कर रहे हैं। ये कहते हैं ओवैसी साहब आ गए यूपी में 22 में, सन 2022 में बीजेपी आ जाएगी। सन 2017 में तो नहीं थे ओवैसी साहब, बीजेपी क्यों आ गई फिर? लड़े तो थे, साफ कर दिया जनता ने। अरे नहीं ना हो गए। जहाँ से वो लड़े वहाँ से समाजवादी का लीडर जीता और नुकसान का पहुँचाया उन्होंने। अभी स्टार्टिंग है जहाँ से वो लड़ रहे हैं। तो हम बीजेपी नहीं जीत रही, जहाँ से वो लड़ रहे हैं कोई और ही जीत रहा। तो ये तो लोग खाली मुली में आरोप लगाते हैं कि क्या नाम है, वहाँ की जनता आपको नकार रही है। जी 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 जी, आपको नकार रही है। जी 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 जी। कैसे जीतेंगे फिर 2022 में? 2022 में इंशाल्लाह बिल्कुल गठबंधन हो या ना हो, हम अपने दम पर लड़ेंगे और MIM पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। और 2017 में आपको नकार दिया जनता ने, तो 2022 में अभी उस टाइम पे इतना कोई फ्यूचर, इतना कोई जानता नहीं था, कोई विकास नहीं था। अब तो समझो मुसलमान सब जान गया। अब 5 सालों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के इन 5 सालों के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपना दौरे कर रहे हैं, आवाम को समझा रहे हैं। उस टाइम पे समाजवादी थी, उस टाइम पे मतलब क्या नाम है, लोगों को इतना पता ही ना था कि असदुद्दीन ओवैसी क्या है, कोई उनकी पार्टी भी है। आज लोगों को, जन बच्चे को पता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमारे भी एक कायद हैं और हमारी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और शुरू से आखिर तक हमारी पार्टी है। बिल्कुल जी। आपने एक सवाल किया था कि 2017 में आपको नकार दिया, फिर मीम अब क्यों आ रही है, यही सवाल किया था नहीं आपने? लेकिन एक बार बताइए, क्या मतलब स्टार्टिंग क्या है अभी? मतलब बच्चा एकदम शुरू मतलब बच्चा होता है पहले, मतलब बैठना सीखता है, बैठना सीखने के बाद में कुछ उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर हम तुम लेवल जवान होता है। कहने मतलब ये पहले आपने भरोसा नहीं था, इसमें अब स्टार्टिंग है। पहले वो लोग हैदराबाद से थे, हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी काफी 2017 में। अब रफ्ता कर अब स्टार्टिंग हुआ है। अब देखो, अब आगे देखते हैं क्या होता है। पौधा लगाते हैं तो उसको मतलब मुलायम सिंह थे, मुलायम सिंह का भी अगर आप फ्यूचर देखें तो वो कुछ और था, और बसपा का देखें तो बसपा का कुछ और था और आज कुछ और है। उन्होंने भी 2 बार मुख्यमंत्री रह लिए, बसपा भी। कोई ये तो नहीं था कि एकदम से मुख्यमंत्री बन गई थी वो भी। लेकिन अब स्टार्टिंग हुआ, अब देखते हैं आगे क्या होता है। यूपी के अंदर शौकत अली साहब, उनके यूपी अध्यक्ष, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं और घर घर जाकर कौम को और आवाम को समझा रहे हैं। और आवाम और जनता उनके साथ लब्बैक कहते आगे बढ़ रही है। और इन लोगों को यही डर है, इसलिए कि बीजेपी का एजेंट बता देते हैं। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यूपी के अंदर मजबूत हो रहे हैं, इसलिए ये कौम को बहकाने का काम कर रहे हैं, वो कौम को समझाने का काम कर रहे हैं। वो ये कौम को बहकाने का काम कर रहे हैं समाजवादी के, और वो कौम को समझाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह वो समझ चुके हैं, कौम जनता जाग चुकी है। और शौकत अली साहब वो इंशाल्लाह यूपी के अंदर फुल मेहनत कर रहे हैं। और उनकी जनसभा, आज उनकी जनसभा के अंदर देखो तो कोई भी हो, नरेंद्र मोदी हो, योगी हो, किसी की इतनी भीड़ नहीं आती किसी में सुनने के लिए। भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती ना, इंशाल्लाह आपकी तो होगी। अब दिलचस्पी वाला जा रहा है, दिलचस्पी वाला। मैं भी अपने गाँव से हूँ, यहाँ को मैंने भी सबसे कह के देख लिया था, लेकिन जो दिलचस्पी कर रहा है वही
बनता जा रहा। और बताएं मैं आपको वोटिंग के लिए जो बोल रहे हैं आप, भीड़ होती है वोटिंग में, तब्दील नहीं होती। आज की स्थिति मेम की हमारे यहाँ ये है कि सपा या बसपा से संबंध थे सब लोगों के, अब उसे छोड़ रहे हैं, लेकिन एकदम लाइव नहीं आ सकते, यानी कि अपना चेहरा सामने नहीं लाना चाहते। मैं हूँ मतलब मैं तो आज फर्स्ट टाइम आपके सामने आया हूँ, मतलब मैं भी आपसे पहले सपा के सपोर्टर थे, वोटर थे, सब बातें थी, आज नहीं है। आज चेहरा आया बोले चलो भाई आज सामने आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद खुली दुश्मनी, मतलब आप सब बात जानते हैं और रफ्ता आप देते हैं। आप क्या होता है 2022 में अब मालूम होगा आपको। एमआईएम पार्टी अपने दम पर लड़ेगी और अपनी आवाज़ बुलंद करके रखेगी, आवाम को तक ये अपनी बात पहुंचा देगी। अपनी हिस्सेदारी और क़यादत में अपना लीडर चुनना बहुत ज़रूरी है। हम तो ना 400-500 आदमी जो हैं वो कांग्रेस छोड़ के इसमें शामिल हुए हैं आईएमएम में। आप एमआईएम में शामिल हुए। हाँ, कांग्रेस छोड़ गए और आप दिल से हैं ये ना कि वैसे ही बोले अभी अगर 100 आदमी बोले 100 जाएंगे एकदम फ़ौरन अभी इसी टाइम जिसे हम लड़ा रहे हैं, या वैसे आप कहीं बुलाएंगे तो 1000 जाने पर चाहे कितना रुपया खर्च हो, ये कुछ ना आएगा, धोखा देते हैं। हमारी ये बात समझ में आती है कि अखिलेश यादव के परिवार से चाहे कितने कैंडिडेट लड़ जाओ, भैया लड़ जाओ, कोई लड़ जाओ पार्टी साइकिल लेके, तो कोई यूपी में ये नहीं कहता कि वोट काट रहे हैं, और वैसा वगैरह आ गए तो वोट काट रहे हैं। हमारी बात समझ में नहीं आ रही। ये है अखिलेश भाई के यहाँ से हमारे नेता हैं भाई, उनके यहाँ से कोई आ जाओ, कितने भैया आ जाओ, वो चाहे साइकिल से, कोई वोट ना काट रहा है, एक है वो कतई। और वो वैसे साहब अब आ गए तो वोट काट रहे हैं। तो चक्कर समझ में नहीं आ रहा पार्टी का कि है तो है क्या, राह समझ में नहीं आ रहा।